वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त डिश बनाने जा रहे हैं और वो भी कीमा और फूल गोभी की। तो कीमा फूल गोभी की डिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है, बारीक मशीन का निकला हुआ। साथ ही मैंने बंद गोभी जो है वो इस तरीके से मैंने फूल गोभी मैंने इस तरीके से कट कर दी है। हरा धनिया मैंने लिया है जिसके पत्ते मैं कट करूँगी। एक अदद मैंने लिया है लेमन। लहसुन का मैंने पेस्ट लिया 1.5 टीस्पून। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैं स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। एक अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है जिसे मैंने छोटे पीसीज में कट किया है। और अदरक के मैंने इस तरीके से स्लाइस लिए हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। खुश्क मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिए हल्दी। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिए है कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो चलिए अपने कीमे और फूल गोभी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके अपनी कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं कट की हुई जो स्लाइस में प्याज है वो ऐड कर दूँगी। प्याज को जो है मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेम रखना है और इसको मैंने सॉफ्ट करना है। मैंने इसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, इसको मैंने सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो ये प्याज देखिए हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। और लहसुन के पेस्ट की मैं प्याज के साथ बुनाई करूँगी जब तक इसका थोड़ा सा सुनहरा कलर ना आ जाए लहसुन का जो पेस्ट है। तो ये तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने लहसुन के पेस्ट की बुनाई की है। तो वो उसका कलर थोड़ा सा पिंक पिंक सा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से इससे मैंने पानी निकाल लिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो कीमे की मैं बुनाई करूँगी जब तक ये कीमे का जो कलर है ना वो चेंज ना हो जाए और ये पानी ना छोड़ दे अपना, जब तक मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो ये कीमे की मैंने थोड़ी सी बुनाई कर दी है। तो ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया और इसने अच्छा खासा जो है वो पानी अपना छोड़ दिया कीमे ने। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक अदर टमाटर जो मैंने कट करके रखा था, वो टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तमाम खुश्क मसाले जिसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और तो एक अदर टमाटर मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तमाम खुश्क मसाले जिसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक और ज़ीरा पाउडर। ये तमाम चीज़ें जो है इसी टाइम में इसमें ऐड कर दूँगी और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। तो 7 मिनट में क्या होगा कि ये जो टमाटर है ये अच्छे से इसमें गल जाएंगे और टमाटर का जो पानी और जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा है वो भी अच्छे से इसमें कीमा पक जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा। और साथ में जो मैंने मसाले ऐड किए हैं तो वो मसाले जो हैं वो उसमें इसका टेस्ट आ जाएगा। तो मैं इसको 7 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। तो ये तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है और जो टमाटर है तो वो अच्छे तरीके से इसमें पक के ना बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसमें ऐड करूँगी कट की हुई गोभी और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी स्लाइस में कटे हुए अदरक। इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैंने हाफ़ कप में पानी ऐड करूँगी, हाफ़ कप। और वो भी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी जो है वो भी अपना पानी छोड़ देगी खुद ही, उसी में पक जाती है। लेकिन क्या है कि कीमे के साथ हम इसको पका रहे हैं तो इसलिए मैंने हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर लिया और इसको तकरीबन
3 मिनट के लिए मैं फिर कवर कर दूंगी ताकि जो गोभी है ये भी अच्छे से हमारी इसमें गल जाए। तो 3 मिनट बाद देखते हैं। तो ये मैंने 4 मिनट के लिए फिर कवर कर दिया था और ये देखिए हमारी गोभी जो है वो अच्छे से इसमें पक चुकी है, यानी हमारे कीमे और गोभी के जो सालन है वो अच्छे से बन चुका है। उसमें मैंने जो पानी डाला था तो ये थोड़ी सी इसमें देखो पानी पानी है, ये तरी है, क्योंकि सब्ज़ी का जो भी आप सालन हम बनाएंगे अगर हम गोश्त के साथ बनाएं या कीमे के साथ तो उसमें थोड़ी सी तरी जो है वो होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं दोनों हाथों में इस तरीके से रब करूँगी और रब करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी जो मैंने गरम मसाला रखा था वो भी मैं डाल दूँगी, कट की हुई हरी मिर्च और कट किया हुआ हाफ जो मैंने यानी कि मैंने आधे सब धनिया मैंने कट किया था तो उसका मैं हाफ डाल दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी कि 1.5 या 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो अच्छे से हमारे कीमे में आ जाए। ये 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर दी और इससे क्या ज़बरदस्त किस्म की कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है। तो बस मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। गोभी दिखानी है। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का कीमे और फूल गोभी की डिश जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसी तरीके से हमारी इस रेसिपी को एक मरतबा फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के लाल रंग के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, उससे हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।